पाक अफगान सरहद पर तालिबान ने तुरखम बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया। सरहदी राहदारी के दफातर और चौकियों का कंट्रोल संभाल लिया। पाकिस्तानी हुकाम ने तुरखम बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तालिबान इससे पहले पाक अफगान सरहद पर वाक़े चमन बॉर्डर का कंट्रोल भी संभाल चुके। तालिबान ने अफगान सूबा नंगरहार के दारहुकूमत जलालाबाद का कंट्रोल संभाल लिया। सूबा हौस्त के सूबाई दारहुकूमत में भी दाखिल मरकजी जेल का कंट्रोल ले लिया। काबुल से 11 किलोमीटर दूर 34 में से 26 सूबाई दारहुकूमत पर काबिज। तुर्की ने अफगान मुहाजिरीन को रोकने के लिए तुर्क ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी। अमरीकी फौजी दस्ते सिफारतकारों को अपने शहरों को निकालने के लिए काबुल पहुंचना शुरू। अमरीकी सदर ने फौजियों की तादाद 3 से बढ़ाकर 5000 कर दी। कहा मिशन में रुकावट ना डालें। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी की तालिबान को वार्निंग। कहते हैं अंदाजा नहीं था अफगान फोर्सेज इतनी मज़ाहमत करेंगी। अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला हमसे पूछकर नहीं किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अमेरिका सुपर पावर इसलिए है कि इसके हमसाये में अमन है, जबकि पाकिस्तान के एक जानिब भारत दूसरी जानिब अफगानिस्तान है। 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर फलसफा नहीं हकीकत। फिरका वाराना फसादात के पीछे भारतीय नासिर हैं। कराची में TLP के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सोशल मीडिया पर शोर मच रहा था। अशरफ गनी अफगानिस्तान में सियासी लीडरशिप और सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे। तालिबान से ताकत का इस्तेमाल रोकने के लिए बात करने को तैयार हैं। अफगान लीडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का लंदन अटलांटिक को इंटरव्यू। मॉडल नायाब कत्ल केस का ड्रॉप सीन। सौतेला भाई ही कातिल निकला। गैरत के नाम पर नायाब को गला दबाकर कत्ल किया। वाक़े को ज्यादती का रंग देने की कोशिश की। मुल्ज़िम असलम का बयान। वक़ूए से मिलने वाली शवाहिद से कातिल तक पहुंचे पुलिस का मौक़िफ़। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ। फिजियोथेरेपी सेंटर के मालिक डॉक्टर ताहिर समेत 6 अफराद गिरफ्तार। अमजद भी शामिल। मुल्जिम ताहिर ने छुरी मारकर जख्मी किया था। मुल्जिमान को शवाहिद छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। पेशावर में जज्जिगी के दौरान खातून की हलाकत की इंक्वायरी मुकम्मल। विमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल के एडिशनल डायरेक्टर और 4 लेडी डॉक्टर्स जिम्मेदार करार। चारों डॉक्टर्स मुलाजमत से बरतरफ। एडिशनल डायरेक्टर की खिदमात महकमा सेहत के हवाले कर दी गई। लाहौर में जश्न आज़ादी पर 1 मीलिंग करते 3 नौजवान जान से गए। निश्तर कॉलोनी में 18 साल अरसलान, मुस्लिम टाउन में 20 साल आदिल जाबहक, कोट अब्दुल मालिक के करीब 30 साल इमरान तेज रफ्तारी के बायस जान से गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। कोरोना के बायस मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 3711 अफराद में वायरस की तस्दीक। 24 घंटे में मुल्क भर में 54,204 कोरोना टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रहे। लोड शेडिंग से आवाम की जान न छूटी। पेशावर में बिजली की तब्दील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासिर। शहरी इलाकों में 6 से 8, देहात में 20 से 22 घंटे तक लोड शेडिंग। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर, अटक, शांगला, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर में भी बारिश। मर्दान, चित्राल, पेशावर, कोहाट, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस पड़े। माहौलियात पर तवज्जो न दी तो नुकसानात होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान से मुतासिर होकर ग्रीन सऊदी अरब मुहिम शुरू की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर ख़ास शिरकत करेंगे।
तुर्की में सैलाब से बदतरीन तबाही, जामहक अफराद की तादाद 55 हो गई। घर, इमारतें, सड़कें तबाह हो गईं। पानी में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी, सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। यौम सियाह पर पैगाम, कहा मकबूजा कश्मीर के अवाम इंसानी तारीख के बदतरीन मजालिम का सामना कर रहे हैं। भारतीय फौज के हाथ कश्मीरियों के मुकद्दस खून से रंगे हुए हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा भी दोहराया। भारत जारहियत से बात ना आया, शक्करगढ़ के करीब वर्किंग बाउंड्री पर भारत की जानिब से मार्टर गोला फेंका गया जो कि फट ना सका। भारतीय फोर्सेस की जानिब से फायर किया गया मार्टर गोला सरहदी गांव भोपालपुर खुर्द के खेतों से मिला है। इत्तला मिलने पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड 55 mm का मार्टर गोला तहवील में ले चुकी है। अभी कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें। पाकिस्तान में कोरोना के वार थम ना सके, मजीद 67 अफराद मौत के मुंह में चले गए। कोरोना से जामबहक अफराद की तादाद 24,406 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3,711 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 54,204 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। कराची में आज कोरोना से बचाव के लिए सेफ डे है। शहर में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफे के बाद सेंटर्स पर शहरियों का हजूम कम हो गया है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर से मुताल्लिक मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली से। जी, कराची में सेफ डे के तहत जो है वो तमाम जो है तिजारती मराकज़ जो है वो बंद है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लॉकडाउन के दौरान जो रश था अब वो दिखाई नहीं दे रहा। लॉकडाउन के बाद जो है वो आहिस्ते आहिस्ते मामला जो है वो मामूल पर आ गए हैं। और इस वक्त जो है हम जो सिला जुनीबी के एक बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, जहाँ खालिक दिना हॉल पर, जहाँ पर लोग तो आ रहे हैं, लोगों की तादाद कम है। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है। पहली डोज लगाई थी मैंने 6 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते पहले। उसके बाद हमें जो टाइम दिया कि 12 तारीख को आप आके दूसरी लगवा लीजिए, लेकिन मैं आया हूँ, आज देखें तारीख क्या है, लेकिन फिर भी जो है ना वो अवेलेबल नहीं है ये। अब हम परेशान हो रहे हैं, फिर बार बार आना, ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। हम लोगों की शिकायत यही है कि जो है उन्हें वैक्सीन मैसर ही नहीं है, तो उनके लिए शदीद परेशानी का, किसी को तनख्वाह का मसला है तो किसी की पेंशन रुकने का डर है। इसी तरह की सूरत हाल है। ताहम शहर में आज सेफ डे है और सेफ डे के तहत जो है वो तमाम बाजार और दुकानें बंद है। वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो खुले हुए, जहाँ से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अभी बुलेटिन में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। हुक्काम के मुताबिक दस्ती बॉम्ब हवा में फटने से ज्यादा जानी नुकसान हुआ। मुतासरीन की अक्सरियत के जिस्म के ऊपरी हिस्से पर छर्रे लगे। गाड़ी के ड्राइवर ने किसी शख्स को गाड़ी के करीब आता नहीं देखा। वाकया जाती दुश्मनी, दहशतगर्दी या कोई और पहलू है? पुलिस की तहकीकात मजीद जारी है। जान लेते हैं इस बारे में मजीद। हमारे नुमाइंदे रजब अली हमारे साथ है। रजब, बताइएगा तहकीकात कहाँ तक पहुंची है, क्या कहा जा रहा है? दहशतगर्दी के इस वाक़े की तहकीकात मुख्तलिफ पहलुओं से की जा रही है और इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि जो दस्ती बम फेंका गया था वो गाड़ी से टकराया नहीं, बल्कि टकराने से पहले हवा में ही वो फट गया, जिसकी वजह से अमवात और जानी नुकसान जो है वो ज्यादा हुआ है। बताया जा रहा है कि जितने मुतासरीन है, जहाँ बाग अफराद और जख्मियों के जिस्म के ऊपरी हिस्से पर जो है वो तमाम तर छर्रे लगे, जबकि गाड़ी पर जो है वो छर्रों के निशानात नहीं है। जबकि ड्राइवर का भी बयान यही है कि सिर्फ जो है वो बम धमाके थे, सिर्फ गाड़ी का एक पिछला शीशा जो है वो टूटा है। दूसरी जानिब जो ड्राइवर ने जो बयान दिया उसमें ये बात सामने आई है कि ड्राइवर ने किसी शख्स को गाड़ी के करीब आता हुआ नहीं देखा है। धमाके की आवाज काफी जोरदार थी, जिसको धमाके की आवाज के साथ ही इसने गाड़ी रोक ली थी और रेस्क्यू के इदारों को जो है उसने फोन किया। इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से, जाती दुश्मनी के हवाले से और दहशतगर्दी और दीगर पहलुओं से भी तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया रजब आपका। लाहौर में कत्ल होने वाली मॉडल नायाब का सौतेला भाई ही उसका कातिल निकला। मुल्जिम असलम ने बहन के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिम ने बयान में कहा है कि 11 जुलाई को नायाब को गला दबाकर कत्ल किया, फिर बाकी को ज्यादती का रंग देने की कोशिश भी की। पुलिस के मुताबिक मकतूला का मोबाइल डाटा कातिल तक पहुंचने में इंतहाई मुआवन साबित हुआ। नूर मुकदम कत्ल केस में मजीद गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद पुलिस ने फिजियोथेरेपी सेंटर के मालिक डॉक्टर ताहिर समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में मुल्जिम जाहिर जाफर के हमले में जख्मी होने वाला फिजियोथेरेपी सेंटर का मुलाजिम अमजद भी शामिल है। तमाम मुल्जिमान पर शवाहिद छुपाने का इल्जाम है।